नमस्कार फ्रेंड्स। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस ऑफ फाइनेंस में। और आज हम एक और स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसका ब्रीफ में समझते हैं, इसको इसके फीचर्स समझते हैं। और अभी तक जो हमने स्मॉल कैप फंड्स डिस्कस किए वो पुराने हैं काफ़ी। और उनके कंपैरिजन में ये जो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ये थोड़ा सा नया है। इसको भी 4 साढ़े 4 साल हुए मार्केट में आए, लेकिन फिर भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसलिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इसका ब्रीफ में थोड़ा सा देखते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। स्टार रेटिंग है, वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 स्टार दिया है। इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। और एयूएम यानी कि फंड साइज लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, वो है 7,800 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस रेशियो मतलब वो खर्चा जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करके चल रही है आपके फंड को मैनेज करने के लिए, वो है 0.44%। बेंचमार्क कौन सा फॉलो करता है? निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर श्रीदत्त भंडावल्डर एंड मिस्टर प्रणव गोखले। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन मेरे थोड़ा गलती हो गई हो। मिनिमम सिप अमाउंट जो है वो 1000 है। 1000 रुपए से मंथली सिप स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम लमसम अमाउंट जो है वो 5000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी 93.6% है, और कैश जो है ये 6.3% का लेके चल रहे हैं। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो देखिए अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हर म्यूचुअल फंड में होता है। तो इसके टॉप सेक्टर्स हैं, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग। ये हो गए टॉप सेक्टर एलोकेशन। और टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें, होल्डिंग्स मतलब वो कंपनीज जहां पे इनका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि देखिए रिटर्न्स तो आपको होल्डिंग से ही पता चल रही है। ये जिस कंपनी में जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, वहीं से आपको होल्डिंग, वहीं से आपको रिटर्न निकाल के ये देगा आपको। केईआई इंडस्ट्रीज, सेरा सैनिटरीवेयर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमसीईआई लिमिटेड, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, कैनफिन होम्स लिमिटेड, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये टॉप 10 होल्डिंग्स है। तो आगे बढ़ते हैं। रिस्क रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 15.77 है। ये कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। ये दिखाता है कि हाई वॉलेटिलिटी है। ये थोड़ा इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। कैटेगरी एवरेज से ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। जैसे मार्केट ऊपर गया तो ये काफी ऊपर चला जाएगा, और मार्केट डाउन हुआ तो ये नीचे चला जाएगा। बीटा भी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। ये भी दिखाता है कि हाई वॉलेटिलिटी। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा एटलीस्ट कैटेगरी एवरेज से कम होने चाहिए, तो वो फंड ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अब अगर हम इस फंड को देखें तो बहुत डिफरेंस नहीं है, कैटेगरी एवरेज के ही आसपास है। तो इतना कोई चिंता वाली बात नहीं है। शार्पर रेशियो की बात करें, शार्पर रेशियो क्या है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी रिस्क लेके कितना रिटर्न दिया, वो ज्यादा होना चाहिए कैटेगरी एवरेज से। तो वो देखिए वो इस केस में ज्यादा है, तो इसका मतलब बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ये ज्यादा निकाल के दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। और अल्फा 7.76, अल्फा जितना ज्यादा है इसका मतलब बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करके दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है इस फंड की। रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न ये है 334.77। इसमें एनुअलाइज अगर सीएजीआर की बात करें तो 3 साल में इसने 34.77 एनुअलाइज्ड रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि एक बहुत बहुत अच्छे रिटर्न है। और इसी पीरियड में निफ्टी 50, जस्ट कंपैरिजन के लिए हमने देखा, निफ्टी 50 जो रिटर्न दे रहा ने दिया है पिछले 3 साल में, 14.88% के नियर अबाउट दिया है। तो और इसके रिटर्न्स जो हैं इस फंड के स्लाइटली बेटर, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से दोनों से बेटर रिटर्न निकाल के दिए हैं इस म्यूचुअल फंड ने। और अभी इसको 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए 5 साल का डेटा हमारे पास नहीं है अभी। और थोड़ा इसको एक एग्जांपल से समझें तो 5000 की एसआईपी किसी ने 3 साल पहले शुरू की होती तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक
1,80,000 हो गई होती और उसकी वैल्यू जो है अब लगभग 2,60,000 बन गई होती। और लमसम किसी ने 20,000 3 साल पहले किया होता तो वो लगभग 51,000 के आसपास बन गया होता अभी तक। चलिए इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज अगर हैं तो 3 ईयर एनुअलाइज रिटर्न्स हायर देन कैटेगरी एवरेज, 3 साल में अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं इसने, कैटेगरी एवरेज से अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। अल्फा इसका अच्छा है, हायर अल्फा 7.76, तो रिटर्न्स हायर देन बेंचमार्क इन द लास्ट 3 ईयर्स, बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले 3 सालों में। और लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.44%, ये मैंने पहले भी बोला है कि एक्सपेंस रेशियो आपका 1% से कम होना चाहिए तो वो अच्छा फंड माना जाता है। कॉन्स की बात करें तो 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न लोअर देन कैटेगरी एवरेज, ये पिछले 1 साल के रिटर्न जो है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। तो लेकिन जहां तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात है, मैंने पहले भी बोला है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल या 2 साल के कम रिटर्न से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, स्पेशली स्मॉल कैप, तो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना ही रहना है। तो वैसे फिर से मैं बता दूं, ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट एक फंड है जिसके फीचर्स हम देख रहे थे। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लीजिए या खुद की भी रिसर्च कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट और हेल्प की हमें बहुत ज़रूरत है। नमस्कार।